आज शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्रेस वार्ता की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश की सियासत में पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा पलटवार किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हेमकेयर जैसी सुविधा को भी बंद कर दिया गया है, जो हिमाचल की जनता के साथ अन्याय है। एक तरफ से मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर चल रहा है। शुरू में कठिनाइयाँ होंगी, बाद में जीवन आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा, मंगलमयी होगा। लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर कितना लंबा चलेगा? हालात ये बन गए कि हिमाचल प्रदेश में लोग विवश होकर के सरकार के कामकाज करने के तौर तरीके से, अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके से आत्महत्या के दौर में से गुजर रहे हैं। आपने इस बात को देखा कि एक एचआरटीसी का मामला हमारे ध्यान में आया है और एक अधिकारी पर अनावश्यक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एचआरटीसी के एक चालक ने जो है आत्महत्या की है। और मैं समझता हूं ये उस अधिकारी तक ही जुड़ा विषय नहीं है, ये विषय पूरी व्यवस्था का जो है वो चित्रण कर रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र हो रहा है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात बन गए कि आईजीएमसी में जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य की सुविधा देने वाला हमारा संस्थान है, वहां पर छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी ना दवाइयां उपलब्ध हो पा रही हैं, ना सेवाएं उपलब्ध हो पा रही है। हार्ट का स्टेंट पड़ता है, उसके लिए भी ये परिस्थिति आई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो उसको उपलब्ध कराने में जो है यहाँ पर जो है वो सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हिमकेयर के अंतर्गत दी गई थी हिमाचल प्रदेश में, वो सुविधा तो लगभग बंद कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद जो इमरजेंसी में जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए थी, जो दवाइयां मिलनी चाहिए थी, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एक तरफ से मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य में हम आमूलचूल परिवर्तन करना चाह रहे हैं। का 2 वर्ष का कार्यकाल आपका बीत चुका है और 2 वर्ष के कार्यकाल के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में एक स्टेंट के ऑपरेशन के लिए भी हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है उस मरीज को, या प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है। और हिमकेयर के अंतर्गत जो दवाइयां उपलब्ध होती थी, जो इलाज उपलब्ध होता था मरीजों को, वो तो लगभग बंद कर दिया है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो देनदारियां हिमकेयर की है वो लगभग 400 करोड़ से ऊपर की हो गई है। सरकार ना वो पैसा दे रही है और ना ही सरकार जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है। और ऐसे में अगर आगे बढ़कर के हम बात कहें, पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में, दोनों महकमे में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने टेंडर कंपटीशन पर लेकर के काम लिया, काम लेने के बाद काम उनको अवार्ड हुआ, अवार्ड होने के बाद उन्हें काम पूर्ण कर दिया, लेकिन पेमेंट पिछले 2 साल से नहीं मिल पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के उस वक्त के भी टेंडर, वो भी पेमेंट बहुत ज्यादा जो है वो पेंडिंग की गई है। आज की तारीख में ये स्थिति है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट हिमाचल प्रदेश की सरकार को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को देने को है। और शायद मुझे लगता है कि लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट जो है वो आईपीएच के ठेकेदारों को देने के लिए। कहीं ऐसा ना दौर आ जाए कि 2 साल तक या 3 साल तक जो पेमेंट अब
पिछले समय से जो नहीं हो पाई है, उस पेमेंट की वजह से जो ठेकेदार हैं वो भी आत्महत्या की तरफ आगे ना, ऐसी स्थिति ना बन जाए।